बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 27वीं आईनी तरमीम के बारे में। 27वीं आईनी तरमीम और उसके साथ एक बहुत बड़ा हंगामा, तो वो क्या होने जा रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे एक मुल्क गिर एहतजाज के बारे में कि क्या वजह है, क्या एहतजाज और किस तरह की चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी की जान को एक बड़ा खतरा। तो इन तमाम पॉइंट्स पर बड़ी तफसील के साथ बात करूंगी। कुछ अपनी पुरानी वीडियोस में पुरानी प्रेडिक्शन आप लोगों को याद करवाऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि क्या मामलात हो रहे हैं और ये कब से चल रहे हैं, कब तक आगे जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी। आप लोगों को एक प्रेडिक्शन दी 4 नवंबर को, जिसमें मैंने आपको बताया कि आईनी तरमीम होगी। मुझे लगता है सियार खान की रोशनी में कि आईनी तरमीम होने वाली है, और उसकी मैंने बहुत सारी वजूहात आपको बताई कि मुल्क में मुझे जारहाना पॉलिसीज जो हैं वो बनती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त में खुफिया इदारे, खुफिया एजेंसियां जो हैं एक्टिवेट हो रही हैं। और ये प्रेडिक्शन मैं आपको 29 अक्टूबर को मार्स के ट्रांजिट में भी दे चुकी हूँ। और जैसे ही मार्स का स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट हुआ, मैंने बड़ी तफसील से बताया कि ये ट्रांजिट खुफिया हाउस में है। स्कॉर्पियो खुफिया राशि है और वहां पर ट्रांजिट होना खुफिया चीज़ों को उबारेगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि खुफिया इदारे, खुफिया एजेंसियां इस वक्त में बहुत एक्टिवेट होंगी। साथ में मैंने आपको बताया था कि कुछ जारहाना पॉलिसीज होंगी, क्योंकि स्कॉर्पियो अपने ही घर में चला गया है। स्कॉर्पियो जो बेइंतहा एनर्जी का कारक है वहां पर चला गया है, और इसकी वजह से अवाम में हमें शदीद गम गुस्सा दिखाई देगा, अवाम में बेतमादी दिखाई देगी। और वो देखें आप, जिस तरह मैंने एक प्रेडिक्शन दी कि 27वीं तरमीम मुझे होती दिखाई दे रही है, और आपने देखा है कि एक ड्राफ्ट हमारे सामने आ चुका है 27वीं तरमीम का, जिसमें कुछ इस तरह की शेकें रखी गई हैं जो कि सुनने में भी अच्छी नहीं लग रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। सबसे पहले तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को यूनिफॉर्म प्लस रैंक ताहयात दे दिया गया है, यानी कि वो तमाम जिंदगी यूनिफॉर्म में रहेंगे, इस रैंक को एंजॉय करेंगे। और ये तरमीम जो है ये बहुत बड़ा धमाका है। किस तरह से देखें, अब उसमें क्या होगा, फील्ड मार्शल पर किसी किस्म का कोई केस नहीं हो सकता है। और जो हमारी भर्री फौज है, यानी कि ये जो आर्मी है इसका जो सरबराह होगा तमाम तीनों फौज, दूसरा जो हमारे पास आती है एक नेवल फोर्स, एक एयर फोर्स आती है, इन दोनों के सरबराहान पर जो ये पर्सन है उसको अपर कर दिया, सुपीरियर कर दिया, इसको बर्तरी दे दी। ठीक है, अब क्या है, मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेडिक्शन शेयर की थी गालबन मुश्तरी के ट्रांजिट में की थी, और जिसमें मैंने आपको कहा था कि मुझे पावर चेंज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जुपिटर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटीज वगैरह और अदलिया को और मजहबी जमातों को डिनोट करता है, वहाँ पर जुपिटर हाई रैंक दिलवाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ पेशगोई शेयर की थी कि ताकत जो है मुझे एक हाथ से निकलती हुई पावर का चेंज दूसरे हाथों में जाता दिखाई देता है। अभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो न्यू पहली बार वीडियो देखते हैं ऐसे ही नेगेटिव कमेंटिंग करने बैठ जाते हैं। जी आप तबसरे बहुत देखती हैं, आप ये चीज़ें बहुत देखती हैं, उसकी बेस पे करती हैं। और भाई मैं बहुत पुरानी प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, बहुत ही पुरानी। ये गालबन मैंने 27 जून को आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन की थी
जिसमें मैंने आर्मी चीफ साहब का जायजा लिखा था और मैंने उसमें बताया था कि ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे शदीद रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। और आप देख लें उन्होंने कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने 22 मई को जब केतु का ट्रांजिट लियो साइन में हुआ था तो मैंने आपको कहा था केतु हेडलेस है, लियो जो है वो बादशाहत हुक्मरानों का आला ओहदेदार का साइन है। यहाँ पर जब तक केतु रहेगा ये लोग ऐसे हेडलेस डिसीजन करेंगे, हुक्मरानों के फैसले बहुत ही बेतुके होंगे और जो नहीं होने वाले हैं। लीडरशिप क्राइसिस देखने को मिलेंगे, पुराने हुक्मरानों की गिरफ्त कमजोर हो जाएगी, ताकत एक हाथ से दूसरे हाथ में आ जाएगी। ये मैं आपको 22 मई को बता रही हूँ। और अब नवंबर में जाकर आपके सामने ये चीज़ें आई हैं और मेरी आप वो प्रेडिक्शन भूल गए और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं जी इस पर तबसरों पर कमेंट्री कर रही हूँ, तबसरों के बेस पे प्रेडिक्शन कर रही हूँ। मैं तो बहुत पहले प्रेडिक्शन कर देती हूँ, वो और बात है जब होती है तो आप लोग भूले होते हैं। फिर आप लोगों के साथ मैंने मुश्तरी के ट्रांजिट पे, मुश्तरी का ट्रांजिट जो 29 मार्च को हुआ था उस वक्त भी प्रेडिक्शन की थी और एक डिटेल वीडियो मैंने 15 मई को बनाई थी दोबारा से, जिसमें मैंने तफसील से बताया था कि ये 2027 तक ट्रांजिट रहेगा। इसमें आपको सख्त कवानीन देखने को मिलेंगे। सैटर्न की नजर जा रही है, ना मजहबी जमातों को काम किया जाने है, ना मजहबी जमातों को काम करने दिया जाएगा, ना ही अदलिया को काम करने दिया जाएगा। अब ये जो कानून पेश हुआ है अगर आप इसको देखें थोड़ा सा तो उसमें क्या है, एक वफाकी अदालत नई बना दी गई है, ठीक है, जिसमें जो कि सूबों के तनाज़ात को सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इख्तियारात उसके हाथ में दे दिए हैं। अब इसके जज की मुद्दत 3 साल की रखी गई है, यानी कि उन पर ऐसा प्रेशर बनाया गया है कि वो इनके हुक्म से फैसले करेंगे, जो हुक्म नहीं मानेगा वो अपनी जॉब को फारिग समझेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पूरी ताकत जो है वो एक फर्द के हाथ में थमा दी गई है, यानी आप देखें कि बड़ी फौज का सरबराह सारी फोर्सेस का सरबराह माना जाएगा। अब बाकी सब सरबराहान के साथ तो एक बहुत बड़ा मजाक है ना, एक ही रैंक पर बैठा हुआ है एक बंदा हर चीज संभाल रहा है और बाकी लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, जबकि काम तो सब वो एक जैसा ही कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तरमीम मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत बड़ा धमाका होगा, बड़ा एहतजाज होगा। और मार्स के ट्रांजिट में ये बात आप लोगों को अक्टूबर में मैं बता चुकी हूँ, 21 अक्टूबर को ये मैं बता चुकी हूँ कि नए कवानीन आएंगे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। उसके बाद 29 अक्टूबर को दोबारा से मैंने बताया था कि नए कवानीन आएंगे, तकर्रो तब्दीलियाँ होंगी, पावर चेंज होगी और इन पॉलिसीज़ की वजह से अवाम में मुझे सख्त गुस्सा दिखाई देता है। अब आप देख लें कि क्या होगा। जाहिर सी बात है जब एक फर्द वाहिद को सारी कुव्वत दे दी जा रही है तो क्या होगा, बाकी लोगों में गुस्सा आएगा और एक बेयकीनी की कैफियत आएगी। यहाँ पर इस वक्त मुझे शदीद किस्म के एहतजाजात दिखाई देते हैं और इसका मैं बता चुकी हूँ कि मार्स स्कॉर्पियो में है तो यहाँ पर ये वक्त चेंज की तरफ जा रहा है, यहाँ पर शदीद एहतजाज होंगे। ये वो वक्त है जब सिस्टम तब्दील होगा और सिस्टम तब्दील रेवोल्यूशन आएगी। ये लेकिन पाकिस्तान के जायजा में 4th हाउस में जुपिटर बैठा है, अवाम बहुत एक्टिव मुझे नहीं लगता कि निकल पाएगी। हो भी सकता है कि अगर वो निकले लेकिन फिर भी उनको लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव और सॉफ्ट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी तब्दीलियाँ आपको कवानीन की शक्ल में मिल रही हैं, वो कवानीन राइज किए जा रहे हैं जो कि आज तक नहीं पॉसिबल हुए। तो ये जो है पावर शो, 1 मैन शो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं वीडियो आप मुख्तसर बनाती हैं, आप उनको बार बार हाईलाइट नहीं करती हैं, बार बार नहीं करती हैं, लेकिन मेरा अपना एक मेथड है, बातें करके मैं जितनी मर्जी वीडियो लंबी कर लूँ आप लोगों ने तो देखनी है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सामने इनका जो है वो वक्त कम से कम ज़ाया हो। क्योंकि मैं भी बहुत सारे जब खुद नहीं करती थी तो मैं देखती थी लोग इधर की बात बताओ उधर की बताओ और अजीब अजीब डायलॉग बोल बोल के टाइम ज़ाया करते थे। मेरी कोशिश थी कि मैं इस सेटअप को बदलूं।
इसलिए मैंने अपने मेथड को चेंज किया और कोशिश की कि कम से कम बातें करूं और आपके साथ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। अब और कुछ चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, तो यहाँ पर ये देखें ना, सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा क्या काम होगा कि ऐसे जो फर्द वाहिद है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सदर पर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चल सकता, यानी वो जितनी करप्शन करे उसको फ्री हैंड दे दिया गया, करते जाओ भाई, तुम्हारा मुल्क है, जो मर्जी करो, ठीक है। कोर्ट्स पर प्रेशर बना दिया गया है कि वो उनकी मर्जी के फैसले करें, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा, उनको रेजिग्नेशन पर मजबूर किया जाएगा। और ये जो सिस्टम पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से पाकिस्तान में चल रहा है, उसको अब इन कवानीन के जरिए मजबूती दे दी गई है कि ये सिस्टम ही चलेगा, इसको कोई नहीं हरा सकता। अब यहाँ पर और एक जो मेरे पास इसके असरात देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वक्त में बहुत ज़्यादा जलसे जुलूस होंगे और बहुत ज़्यादा बेयकीनी होगी, सरबराहान जो है उन पर एतमाद का फुकदान नजर आता है। खास तौर पे यहाँ पर मुझे एक पार्टी जो पीटीआई है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी बहुत ज़्यादा अक्सरियत है और उनकी तरफ से मुझे एहतजाज की कॉल नज़र आती है। और एक बात तो आप लोगों के साथ शेयर की थी मैंने कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे सोहेल अफरीदी साहब जो है उनका जायजा इस तरह का लगता है कि अगर वो मैनेज नहीं होंगे तो वो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भी अभी देखेंगे तो सोहेल अफरीदी साहब के लिए ये वक्त एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल का है और दिसंबर का मिड तक उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर वो दिसंबर के मिड तक कुछ ऐसी सूरत हाल करते हैं, कोई एहतजाजी कॉल की तरफ निकलते हैं या कोई भी चीज़ है, तो मुझे उनके लिए या किसी भी किस्म के रिएक्शन की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद एक एहतजाज हमें देखने को मिलेगा, मुल्क में मुकम्मल तौर पर एहतजाज होगा, हर कोई इससे परेशान होगा। परेशान तो अवाम पहले ही है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जुर्रत नहीं हो पा रही है कि अब वो इस पर कॉल करे, लेकिन बात करे निकले, क्योंकि लोग कर करके अपनी जानें, अपने ख़ानदानों को गंवा कर बहुत परेशान होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से नज़र आता है, तो सोहेल अफरीदी साहब को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैंने उनके वो चार्ट में बड़ी तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सोहेल अफरीदी साहब जो है उनके इर्द गिर्द जो मशीर रहेंगे वो बहुत लॉयल नहीं रहेंगे और उनको मिसगाइड भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर उनको, और मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि उनको चाहिए कि वो बहुत रिलैक्स होकर अपनी चीज़ों को हैंडल करें। अगर वो जज्बाती होकर किसी भी किस्म का कोई एक्शन लेते हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा और ये एक ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जो कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो फिर इस वक्त भी मैं यही कहूँगी कि नवंबर और दिसंबर का महीना सोहेल अफरीदी साहब के लिए एक मुश्किल महीना है। ये यहाँ पर इन दोनों महीनों में उनको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, बड़े मोहतात होकर फैसले लेने चाहिए, जज्बाती फैसलों से परहेज़ करना चाहिए और कोई भी कदम उठाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं तो बड़ी सोच समझ के करें ताकि कोई बड़ी परेशानी ना बने। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये 2 पॉइंट बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश की। इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे आप लोगों के किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि तमाम कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।